हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम है। और आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज़्म। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड दैट इज़ नोन एज बॉन्ड फ्यूज़न। और इस बॉन्ड फ्यूज़न के कारण बनते हैं हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड। और वेरी शॉर्ट लिव्ड होने के कारण इनका एनर्जी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा और अनस्टेबल होते हैं। टू गेट द स्टेबिलिटी रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ कंबाइन करता है और बनाता है प्रोडक्ट। तो ये जो ओवरऑल स्टेप है, ये पूरा स्टेप को हम लोग एक साथ रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। इसमें बॉन्ड फ्यूज़न जो है दैट इज़ स्लो स्टेप, और रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएजेंट के साथ कंबाइन करके फाइनली प्रोडक्ट बनाना यह है फास्ट स्टेप। अब हम लोग आते हैं बॉन्ड फ्यूज़न। इसका स्टेटमेंट लिख लो, ब्रेकिंग अ बॉन्ड ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज़ नोन एज बॉन्ड फ्यूज़न। बॉन्ड फ्यूज़न के टाइप्स लिखें। फर्स्ट में लिखें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न। लिखें यहाँ पर व्हेन द breaking of bond is taking place in such way so that each of the bonded atom acquire one electron या single electron, said to be as homolytic bond fusion। इसको समझते हैं इस तरीके से, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हीट या लाइट एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के पास आया। तो इस तरीके का जो बॉन्ड फ्यूज़न होता है दैट इज़ नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न। और इस होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न के कारण बनते हैं हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिनका नाम है फ्री रेडिकल। यहाँ दोनों बॉन्डेड एटम क्या है, सिमिलर। अगर डिफरेंट हो, जैसे अगर हम मीथेन का एग्ज़ाम्पल लें CH4, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बॉन्डेड एटम है वो डिफरेंट है। यहाँ भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया। इस तरीके से इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फ्री रेडिकल ये बन रहा है, और इस फ्री रेडिकल का नाम क्या है, CH3 यानी मिथाइल, और कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज़ मिथाइल फ्री रेडिकल। अब दूसरे तरह का बॉन्ड फ्यूज़न क्या है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न। और इस प्रकार का बॉन्ड फ्यूज़न में क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम हैं वो डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, और चार्ज आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें स्टेटमेंट लिखो,
when the breaking of bond is taking place in such way so that charged ions are obtained, said to be as heterolytic fission. तो यहाँ पर CH3Cl का नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, और जो बॉन्डेड एटम है कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ये क्या करेगा? पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। और हमेशा याद रखोगे जहाँ भी कार्बन की तरफ टेल रहे, यानी कार्बन पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन जब भी होगा चार्ज्ड आयंस फॉर्म करते हैं। कार्बन पर प्लस चार्ज मतलब इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन का मतलब है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और ये तब बन रहा है जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है। और हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है? जब बॉन्डेड एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। अब हम लोग बात करते हैं रिएजेंट्स के बारे में। तो रिएजेंट्स क्या है, इस पर थोड़ा सा 2 लाइन लिख लें। रिएजेंट्स आर द स्पेसिस विच ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। रिएजेंट क्या है? वैसे स्पेसिस है जिनके कारण केमिकल रिएक्शन होता है। रिएजेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, फिलिक मतलब लेने वाला। तो ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस are the example of electrophilic reagent and they are electron deficient. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को 2 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला है चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। पहला चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसका स्टेटमेंट लिखें। ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, जैसे R प्लस, RCO प्लस, NO2 प्लस, SO3 प्लस, etc. तो ये है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ऑल द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसका डेफिनेशन लिख लो। द रिएजेंट्स विच डू नॉट possess any charge on them but having tendency to accept pair of electron said to be as neutral electrophile. All the electron deficient molecules are the example of neutral electrophile, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, BF3 etc. इन सब के जो सेंट्रल एटम है वो 3 बॉन्ड या 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
and that's why they have tendency to gain the pair of electron and behaves like electrophile. Electrophile simply means electron loving species. All the electron loving species are the example of electrophiles. तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम लोग NU से डिनोट करते हैं. लिखो द reagents which having tendency to interact with nucleus said to be as nucleophilic reagent. These are electron rich species. इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल में लिखें all the negatively charged ions are the example of charged nucleophile. जैसे Cl minus, RO minus, OH माइनस etc. ये सब चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं. जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल. और सबसे लास्ट में है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. The nucleophiles which do not possess any charge on them but are electron rich. इसमें एग्जाम्पल में लिखें all the covalent molecules containing lone pair of electron, जैसे अमोनिया, वाटर और भी बहुत सारे हैं. बस इतना ही रहने देते हैं etc. तो ये टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर लिया. रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, उनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, बॉन्ड फिजन कैसे होता है, रिएजेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं. दीज आर द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड. यहाँ लिख सकते हैं दीज आर द स्पेसेस. These are the species which bring about the chemical reaction. ये टॉपिक अच्छे से हो गया है. जैसे जैसे हमने बताया है इसको नोट डाउन कर ले. और इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.